हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम ए लेटर टू गॉड कहानी का सारांश समझेंगे। इस कहानी में लेंचो नाम का एक किसान है जो बहुत मेहनती है। वो एक घाटी में रहता है और इस संपूर्ण घाटी में उसका अकेला मकान है और ये मकान निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। उसके खेतों को अच्छी फसल के लिए अच्छी वर्षा की आवश्यकता है। चूँकि लेंचो बारिश के बारे में भविष्यवाणी करता रहता है, अतः उत्तर पूर्व की ओर से बादल उठता है और बारिश की बूंदें गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। लेंचो खुश हो जाता है, उसकी आत्मा को सुकून मिलता है कि बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ तेज़ हवा चलने लगती है और तेज़ हवा उग्र रूप धारण कर लेती है और उस हवा के साथ ओले बरसना शुरू हो जाते हैं। लेंचो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है और सोचता है कि शायद ये तूफ़ान थोड़ी देर बाद थम जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह तूफ़ान मुसलसल ओलों के साथ 1 घंटे से ज़्यादा चलता रहता है। संपूर्ण घाटी पर, खेत पर, बागीचे पर और उसके घर पर 1 घंटे से ज़्यादा ओले बरसते रहते हैं और इस तरह से उसकी संपूर्ण फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जब तूफ़ान रुकता है तो वो अपने बेटों के साथ अपने खेत पर पहुंचता है और खेत के बीच में खड़ा होकर वो अपने बेटों से कहता है कि टिड्डियों के दल ने भी इससे ज़्यादा बचा दिया होता, ओलों के तूफ़ान ने तो एक दाना भी नहीं बचाया। इस साल हमारे पास मक्का का एक भी दाना नहीं रहेगा, इस बार हम भूखे रहेंगे। लेंचो मेहनती किसान तो है ही, साथ ही साथ एक साक्षर इंसान भी है। वो पढ़ा लिखा है, इसलिए वो निर्णय करता है कि वह अपनी इस समस्या का समाधान किसी न किसी तरह से करेगा। उस रात को वह और उसका परिवार बेचैनी की वजह से और परेशानी की वजह से सो नहीं पाता है और वे सब सोचते रहते हैं और एक उम्मीद लगाए रहते हैं, और वो उम्मीद थी ईश्वर से सहायता की उम्मीद। चूँकि लेंचो ने बचपन में सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि ईश्वर किसी को भी भूखे मरने नहीं देता है, वो किसी को परेशानी में अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए उसे ईश्वर से उम्मीद है कि वो किसी तरह से ईश्वर से अपनी बात, अपनी परेशानी को रखेगा और ईश्वर उसकी मदद करेगा। लेंचो निर्णय करता है कि वह ईश्वर को पत्र लिखेगा और अपनी समस्या ईश्वर के सामने रखेगा। ऐसा ही होता है। अगले दिन रविवार को ईश्वर सवेरे उठता है और एक पत्र लिखता है और उस पत्र को लेकर वो नगर जाता है और डाकखाने पहुंचकर वह टिकट लेता है और टिकट लगाकर उस पत्र पर टू गॉड लिखकर वह पत्र पेटी में डाल देता है। वहाँ पर एक डाकिया जो डाकघर में सहायक कार्य करता था, वह उस पत्र पेटी से लेंचो के पत्र को निकालता है और जब देखता है कि उस पर पते की जगह टू गॉड लिखा हुआ है तो ठहाका मारकर हंसने लगता है और उस पत्र को ले जाते हुए कहता है पोस्ट मास्टर के पास कि देखिए पोस्ट मास्टर जी, अब लोग ईश्वर से भी पत्राचार करने लगे, ईश्वर को भी पत्र लिखने लगे हैं। पोस्ट मास्टर भी एक मित्रवत स्वभाव का, फ्रेंडली स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उस पत्र को लिया और वो भी उस पत्र को देखकर हंसने लगता है और फिर उस पत्र को खोलता है। जैसे ही वो उस पत्र को खोलता है तो उसकी हंसी गंभीरता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसे दयालुता, स्याही और कागज़ के अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। जब वह पत्र पढ़ता है तो पत्र में लिखा था कि ईश्वर, मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और मुझे अपनी खेत में दोबारा फसल बोने के लिए और इस वर्ष अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे, इसलिए मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। जब पोस्ट मास्टर ये पत्र पढ़ता है तो उसकी हंसी गंभीरता में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन चूँकि वो देखता है कि इस व्यक्ति का, लेंचो का ईश्वर में इतना अटूट विश्वास है, तो वह निर्णय करता है
कि वह लेंचो के विश्वास को टूटने नहीं देगा और वह इस पत्र का जवाब देगा। इसलिए वो अपने सहकर्मियों से, अपने दोस्तों से और स्वयं खुद भी अपनी सैलरी से पैसे देता है और इस तरह से वो लेंचो द्वारा मांगी गई ज़रूरत का 100 पेसोस का आधे से ज़्यादा धन एकत्रित करके एक लिफाफे में रख देता है और उस लिफाफे में एक पत्र भी लिखता है जिस पर वह लिखता है गॉड, और वो पर्ची एनवलप में रखकर वो लेंचो के एड्रेस पर वो ख़त, वो लेटर भेज देता है। लेंचो चूँकि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता था तो वे रविवार के रोज़ डाकखाने पहुंचता है और डाकखाने पहुंचकर वे मालूम करता है कि क्या कोई पत्र ईश्वर की तरफ से उसके लिए आया है। डाकिया उसको उसका पत्र हैंड ओवर करता है, उसको सौंपता है। लेंचो एकदम उस पत्र को खोलता है और वह ज़रा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है कि ईश्वर ने उसको जवाब लिखा है, क्योंकि उसे ईश्वर से पूरी उम्मीद थी कि ईश्वर उसके पत्र का जवाब अवश्य देगा। इसलिए वो उस पत्र को खोलता है और पत्र में देखता है कि कितने पैसे रखे हुए हैं। जब वो पत्र में रखे हुए धन को काउंट करता है, गिनता है, तो वो 70 पीसोस थे। ये देखकर लेंचो बड़ा क्रोधित होता है और वे दोबारा से पत्र लिखने के लिए स्याही और कागज़ ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसके द्वारा मांगे गए धन को कभी भी इनकार नहीं करेगा और ईश्वर से कभी गलती भी नहीं हो सकती है। वह सोचता है कि ईश्वर ने तो 100 ही पेसोस भेजे हैं, लेकिन डाकखाने के कर्मचारियों ने, जो ठगों की टोली है, वह उन्हें ए बंच ऑफ क्रूक कहता है लेंचो, ठगों की टोली ने इसमें से कुछ धन निकाल लिया है। इसलिए वो दूसरा पत्र लिखता है और वह पत्र पेटिका में डाल देता है। हम अगर देखें तो ये कहानी लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास दर्शाती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि कभी कभी आपकी उदारता और दयालुता का लोगों को एहसास नहीं होता है। लोग आपकी दयालुता का श्रेय आपको नहीं देते हैं, जैसा कि लेंचो ने किया। लेंचो का डाकखाने के कर्मचारियों ने, पोस्ट मास्टर ने और उसके दोस्तों ने सहयोग किया, धन दिया, लेकिन लेंचो उनकी सहायता को, उदारता को नहीं समझ पाया। उल्टा उसने उनको ठगों की टोली का नाम दिया। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। मुझे उम्मीद है इस कहानी को आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपसे इस कहानी के आधार पर एक प्रश्न करना चाहूँगा, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि लेंचो ने ईश्वर को कितने पत्र लिखे। थैंक यू।